हरे कृष्णा। यूट्यूब के माध्यम से मेरी इस कथा को श्रवण करने वाले आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इस कथा को श्रवण करते हैं और लोगों को भी आप शेयर करते हैं। ये बहुत ही अच्छा है कि सभी लोगों को पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहले मैं आप सभी भक्तों का खूब खूब धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। तो आज का विषय है, धन में क्या वास्तविक सुख है? क्या धन में वास्तव में सुख है? क्योंकि आज देखा जाता है तो पूरा संसार इस धन के पीछे पड़ा हुआ है। सब लोग धन कमाने में जुटे हुए हैं। कोई इस शहर से इस शहर को आ रहा है, कोई इस शहर से उस शहर को जा रहा है। सब लोग इस पैसा कमाने में व्यस्त है। सुबह से लेकर शाम तक भागा दौड़ी में कभी कभी इस धन कमाने के पीछे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आप देखते होंगे कि रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस धन के पीछे व्यक्ति अपने इस शरीर को भी घुमा देता है। तो जिस धन को कमाने के लिए वो जा रहा था, तो उसे क्या मिला? तो आज सबसे बड़ा ये प्रश्न है कि सब लोग इस धन के पीछे पड़े, तो क्या वास्तव में इस धन में सुख है? और दूसरी ओर से अगर हम देखें तो सब लोग इसके पीछे हैं, तो सुख होना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुख होता है उसके पीछे तो लोग भागेंगे ना। जिस तरह एक गुड़ कहीं डिब्बे में रखा हो या चीनी, तो चींटियां उस डिब्बे में घुसती है, क्योंकि उस डिब्बे में स्वीट वस्तु है। तो सब लोग इस धन कमाने के पीछे दौड़ लगाई हुई है, तो क्या वास्तव में सुख है? ये सबसे बड़ा इस संसार का प्रश्न है और सभी का है। सभी का प्रश्न है, सबके जीवन का ये प्रश्न है। सब लोग पैसे कमाने के पीछे। तो क्या किसी ने सुख प्राप्त किया पैसा कमाने के बाद? जिसके पास करोड़ों रुपया हो गया, बड़े बड़े बंगले बना दिए, अच्छी गाड़ियां खरीद ली, तो क्या उनको सुख की अनुभूति हुई? क्या उनको सुख प्राप्त हुआ? अगर उन लोगों को आप जाकर अगर आप उनको पूछेंगे कि क्या आप सुखी हो गए? आपका बैंक बैलेंस भी बहुत बड़ा हो गया है, करोड़ों रुपया आपके बैंक में है, अब तो आप सुखी होंगे। लेकिन सभी का प्रश्न यही है कि नहीं भाई, धन तो बहुत हो गया, घर भी अच्छा बना लिया, शादी भी हो गई, अच्छी लड़की भी मिली, गाड़ी भी बहुत बड़ी खरीद ली, लेकिन सुख नहीं। सुख नहीं है। तो जिस धन के पीछे वो सुख प्राप्त करने के लिए वो इतनी मेहनत किया, फिर भी उसे क्या मिला? सुख नहीं मिला। तो इस धन के पीछे बहुत सारे कष्ट है। एक पद्म पुराण का बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं यहाँ पर इसका उच्चारण करूंगा, आप इससे समझ सकते हैं। अर्थस्य उपार्जने दुखम
दुःख अर्जितं रक्षणे, नाशे दुःखम व्यये दुःखम, अर्थस्यैव कृतं सुखम। अर्थात इस धन का उपार्जन करने में कष्ट होता है। उपार्जन का अर्थ है कमाने में। इस धन को कमाने में कष्ट होता है। देखिए, जिस धन कमाने में उस व्यक्ति उस धन में सुख प्राप्ति के लिए उस धन को कमाता है, लेकिन जब वो धन कमाने के लिए जाता है तो क्या होता है, धन कमाने में कष्ट। यहाँ पर कष्ट बताया गया है। अर्थस्य उपार्जने दुखम, उसको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है धन कमाने में, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत वाला काम क्यों ना हो, कंप्यूटर वाला काम क्यों ना हो, कंप्यूटर वाला काम भी दिमाग पे प्रेशर है। बड़े बिजनेस वाला ऑफिस में भी क्यों ना बैठता हो एसी में, लेकिन बाहर से उसको ठंडक मिल रही, लेकिन अंदर से जल रहा है। ये सब लोग, सभी का अनुभव है। उस एसी में बैठे हुए भी वो क्रोध कर रहा है। तो अर्थस्य उपार्जने दुखम, उस धन को कमाने में कष्ट है। देखिए, यहाँ से कष्ट शुरू हो जाते हैं। आपको एक के बाद एक टॉपिक पे आपको कष्ट ही दिखेंगे। तो पहला, धन कमाने में कष्ट है, वो सब लोग जानते हैं, क्योंकि भागा दौड़ी करनी पड़ती है, ये दुखी है। फिर उस धन कमाने के बाद उस धन की रक्षा करने में कष्ट होता है, दुख होता है कि धन में कहाँ रखूं, ऐसी कौन सी जगह पे रखूं, कौन सी बैंक में रखूं तो मेरी ये पैसे सलामत रहेंगे। तो उसके पीछे भी कष्ट होता है, दुख होता है। फिर इस धन का खर्च होने में, धन का खर्च होता है, फिर घर चलाना पड़ता है, पत्नी की मांगे होती है, बच्चों की मांगे होती है। तो इस धन का खर्च होने में भी कष्ट है, क्योंकि दुख होता है कि पैसे खर्च हो रहे, पैसे खर्च हो रहे, अरे कम खर्चा करो, कम खर्चा करो। आदमी यही बोलता रहता है अपने परिवार से कि आप लोग कम खर्चा कीजिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि धन खर्च होने में भी कष्ट हो रहा है, दुख मिलता है उसे। फिर चौथी चीज है, धन चले जाने में, धन चला जाता है उसमें भी उसको कष्ट होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आप पैसे दिए हो, किसी शेयर में लगाए हो, तो उसमें भी धन चला जाता है। कोई जुआ में, तो उस धन चले जाने में भी उसे कष्ट होता है। हालांकि वो उस धन को कमाने के लिए उसने धन रखा था, जैसे शेयर बाजार हो या किसी और क्रिकेट के सट्टे में, किसी भी अलग अलग चीज़ों में, लेकिन धन वो चला जाता है उसका, फिर भी उसे कष्ट मिलता है। तो ये कष्ट। पांचवी चीज है, चोरी होने का डर रहता है उसे, कहीं चोरी ना हो जाए, तो चोरों का भी उसे भय रहता है। तो यहाँ पर भी उसे कष्ट मिलता है कि कोई पैसे लेके चुरा कर भाग न जाए, तो ये भी कष्ट है। इसके बाद छठी चीज है, जिस बैंक में उसने पैसे रखे हैं, कोई भी बैंक हो, लेकिन उस बैंक में उसका धन पड़ा है, लेकिन उसको रात को नींद नहीं आती। कहीं सुबह में बैंक उठ गई तो, किसी पॉलिसी में पैसे रखे हो, किसी कंपनी में पैसे रखे हो, तो आजकल ये तो होता रहता है कि सब लोग ऐसी फ्रॉड कंपनियां शुरू करते हैं और उनका पैसा जब हो जाता है तो लेकर वो फरार हो जाते हैं। तो इसका भी भय रहता है, बैंक उठ जाने में भय रहता है।
तो ये छठी चीज है, इसका भी भय होता है। फिर सातवीं चीज है, अगर आपके पास पैसे है तो स्वाभाविक है कि आपके स्वजन आपके पास मांगेंगे कि हमारा ये स्वजन पैसे वाला है, तो उनके पास जाएंगे तो हमें मदद करेंगे। तो स्वजन हमारे पास पैसे मांगे, ये भी एक दुख है, कष्ट है ना, कि अगर मेरे पास से पैसे ले गए, 1,00,000-2,00,000 रुपये ले गए और वापस नहीं दिए, तो वापस न देने का भी भय उसे रहता है, वहां भी उसे कष्ट रहता है। तो ये सातवीं चीज है। फिर आठवीं चीज है, अंत में इस धन को छोड़कर जाने में कष्ट। व्यक्ति इस धन को छोड़कर जब मृत्यु का समय आता है तो इस सारा धन उसको छोड़ना पड़ता है, तब भी उसे कष्ट मिलता है। अभी आप ही बताइए कि वो पैसा जब से उसने शुरू किया कमाने का शुरुआत किया, तब से लेकर वो मृत्यु के अंत समय में उसे कौन सा सुख प्राप्त हुआ, बताइए। ये समझने जैसी चीज है कि व्यक्ति अपना पैसा कमाने का शुरुआत करता है, तब से लेकर मृत्यु समय तक उसे कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। उस धन की रक्षा करने में खर्च होता है, स्वजनों का भय, चोरों का भय, बैंक का भय, इतना सारा भय लेकर पूरे जीवन जीता है। तो उस धन प्राप्त होने से वो सुखी तो नहीं हुआ, लेकिन और ज्यादा दुखी हो गया। इतना सारा धन था तो क्या वो आराम से उसने जीवन नहीं बिताया, वो कष्टमय जीवन बिताया उसने। अभी आप ही बताइए कि जिस पैसे के पीछे संसार ने पूरी दौड़ लगाई हुई है, क्या उसे सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वास्तव में सुख कहाँ है? ये सुख है कहाँ? अगर धन में नहीं है, स्त्री में नहीं है, पुत्र में नहीं है, घर में नहीं है, गाड़ी में नहीं है, धन में सुख नहीं है, तो वास्तव में सुख है कहाँ? ये भी तो बड़ा प्रश्न है ना। धन में लोग सोच रहे धन में सुख है, लेकिन धन में तो हमने देखा 8 प्रकार के उसको कष्ट मिलते हैं, तो सुख नहीं है। पैसे आने के बाद उसने बहुत बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, तो जब उसने ये बंगला और गाड़ी एक कंपनी में क्या कहते हैं, ब्याज की दर पर उसने खरीदा है, तो जब उसका हफ्ता आता है भरने का तो भी कष्ट होता है। जो गाड़ी चला रहा है लाखों रुपए की गाड़ी, लेकिन जब हर महीने क्या उसका पेमेंट आता है भरने के लिए तो भी कष्ट होता है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए जाता है तो भी कष्ट होता है। तो सुख है नहीं मिला सुख, और न कभी मिलेगा भी, कभी नहीं मिलेगा। तो वास्तव में सुख कहाँ है? आइए हम जानते हैं कि वास्तव में सुख कहाँ है। बहुत ही एक सुंदर श्लोक है शंकराचार्य जी का। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, अर्थ अनर्थ भावय नित्यम, अर्थ अनर्थ भावय नित्यम, नास्ति ततः सुखलेश सत्यम, पुत्रादपि धनम भाजा भीति, सर्वत्रेषा विहिता रीति। अर्थात धन को शंकराचार्य जी कहते हैं कि धन को धन ही समझना चाहिए, कि धन है बस धन ही है, उसमें सुख है ये कभी नहीं सोचना चाहिए, ये कभी नहीं समझना चाहिए कि उस धन में सुख है। ये शंकराचार्य जी का श्लोक है, वो खुद कह रहे हैं
कि धन को मात्र धन ही समझना चाहिए। उस धन को जीवन चलाने में उसका खर्च होना चाहिए। धन जीवन चलाने के लिए होना चाहिए, जीवन धन कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। पूरा जीवन धन कमाने के लिए नहीं है, जीवन चलाने के लिए धन है। तो जितना हमारा जीवन चले बस उतना धन हमें कमाना चाहिए, तो सुख है। तो शंकराचार्य जी ने कहा पुत्रादपि धनवान जा भीति ही, अर्थात बड़े धन वाले व्यक्ति को, जिसके पास बहुत सारा धन है, उसे अपने पुत्र का भी भय होता है ना, उसका पुत्र का भय, कहीं गलत जगह पे धन न लगा दे, कहीं गलत चीजों में, तो अपने पुत्र का भी उसे भय रहता है। कहीं मैंने मेहनत करके इतना सारा धन कमाया है तो मेरा पुत्र इस धन को व्यर्थ ही न गवा दे, गलत खर्च न करे, तो अपने पुत्र का भी भय होता है। तो कहते हैं सर्व त्रेषा विहिता दिति ही, अर्थात गोविंद को भजने में सुख है और कहीं सुख नहीं है। सुख वास्तव में है तो भगवान की भक्ति में सुख है। अगर आप धन भी कमा रहे हैं लेकिन उस धन से अगर आप भगवान की सेवा करते हो, भगवत कार्य में उस धन को लगाते हो, आप उस धन से आपके गांव में या अपने सोसाइटी में उस धन से आप भगवत कथा करवाते हो, भक्तों को भोजन कराते हो, ब्राह्मणों को दान देते हो, तो इस धन का वास्तविक सुख है। तब जाकर आपको सुख मिलेगा। तो इस धन का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरह से आपने खर्च किया है धन का, तो आपको इस जीवन में भी तो सुख मिलेगा, और अंत समय में जब आप मृत्यु के शैया पर आप लेटे होंगे, तब आपको ये एहसास होगा कि नहीं, मैंने अपने धन का उपयोग सही किया, मैंने भगवत कार्य में धन लगाया, भक्तों के पीछे धन लगाया, भगवान के मंदिर बनने में मैंने अपना दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। तब आपको बड़ा एहसास होगा, सुख की अनुभूति होगी कि नहीं, मुझे वास्तविक में सुखी हूँ क्योंकि मैंने अपने धन का इस्तेमाल सही जगह पे किया। अभी सुख कहाँ मिला? उसने उस धन का सही उपयोग किया, तब उसे सुख प्राप्त होगा। बस सुख यहाँ पर है, गोविंद भजने में सुख है, कृष्ण को भजने में सुख है। उस धन का कृष्ण के लिए खर्च करना, भगवत कार्य में खर्च करना, उसमें सुख है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वास्तव में सुख कहाँ है। तो उस धन में सुख मत ढूंढिए, धन कमाइए और उस धन का सही उपयोग कीजिए, तब जाकर आपको सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा।